बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। माँ ने सुमन को पहले कार्तिक भैया के लिए पसंद किया था और मैं आज तक इस बात से अनजान थी। उसकी डायरी में मुझे हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। पहली बार जब हम इस घर में आए थे तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनों के ही बीच आए। सबने हमें इतना प्यार दिया कि हमारा दामन छोटा पड़ गया। हम कब करण जी को अपना दिल दे बैठे। आप बोलती तो होंगी ना? हमें पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़िए, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। कंचन की सहेली बनकर इस घर में आए थे और उसकी भाभी बनने का सपना देखने लगे, लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि माँ ने हमें अपने बड़े बेटे कार्तिक जी के लिए मन ही मन पसंद कर लिया है। हम मन ही मन खुद को माँ का और कार्तिक जी का दोषी मानने लगे हैं। प्रिय करण जी, अभी तो हम आपसे अपने मन की सारी बातें कह भी नहीं पाए थे कि आप हमसे इतनी दूर चले गए। दिन महीनों में बदल गए, लेकिन अगर हमें इस घर और परिवार के लोगों का, खासकर कंचन और कार्तिक जी का सहारा और प्यार नहीं मिलता तो हम भी कब के इस दुनिया को छोड़ चुके होते। पता है, आपकी छोटी बहन कंचन का ब्याह होने जा रहा है। आजकल उसकी आंखों में हजारों सपने झलमिलाते हुए दिखाई देते। कंचन अपने ससुराल चली जाएगी तो हमें उसकी बहुत याद आएगी। उसको याद करके हम हर रोज यही दुआ करेंगे कि उसे भगवान जिंदगी की हर खुशी दे। कार्तिक जी भी नंदिनी जी के साथ एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। करण जी, कार्तिक जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। पता है करण जी, उनके होते हुए हम खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए हमारी खुशी भी मायने रखती है और हमारी उदासी भी। भगवान उन्हें और नंदिनी जी को भी जिंदगी की हर खुशी दे। हमारे जीवन का अब सिर्फ एक ही मकसद है कि जिस परिवार ने हमें इतना अपनापन दिया है, हम उस परिवार की खुशियां बनाए रखें। आपकी सुमन। कार्तिक भैया के लिए सुमन की खुशी भी मायने रखती है और उसकी उदासी भी मायने रखती है। कार्तिक भैया के मन में सुमन के लिए कोई भी भावना या एहसास है तो उनकी और नंदिनी की शादी महज एक बंधन होगी, दिल का रिश्ता नहीं। इससे पहले कि 3 जिंदगियां
रिश्तों के चक्र में उलझकर रह जाए। मुझे कुछ करना होगा। पिछले दिनों जो जो कुछ हुआ हमारे साथ, उसे मैं हमारी बदकिस्मती कहूं या बुरा वक्त कहूं, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर हम सब लोग आगे की सोचें। सही कह रहे हैं आप। वो कहते हैं ना कि वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। मुझे लगता है मुझे ये बात सबसे पहले दादाजी से करनी चाहिए। दादाजी हमेशा हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं। वो मेरी इस बात को भी धैर्य से सुनेंगे भी और समझेंगे भी और सही फैसला भी जरूर लेंगे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। एक मिनट बेटा। हेलो जी, राम प्रकाश जी बोलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कल कैसे आऊंगा? अरे आप जानते हैं ना, घर में त्योहार है। चलिए ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर आना ही पड़ेगा ना। जी हाँ जी हाँ, पहुंच जाऊंगा भाई। हाँ कल पहुंच जाऊंगा मैं रायपुर। क्या हुआ, आप रायपुर जा रहे? हाँ चंद्रिका, बहुत जरूरी काम है, जाना ही पड़ेगा। दादाजी तो सुबह रायपुर चले जाएंगे, इसलिए मुझे ये बात किसी भी तरह से आज और अभी करनी होगी। दादाजी, मैं कह रही थी कि बेटा तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले जरा जाकर तुम कार्तिक भैया को बुला के लाओ। जी दादाजी। अरे कार्तिक, आओ बेटा, आओ आओ बैठो। क्या बात है दादाजी? बेटा ऐसा है कि मुझे कल सुबह सुबह अचानक रायपुर के लिए निकलना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी गैरहाजिरी में तुम एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए शादी की तैयारियों में या रस्मों रिवाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। वैसे तो मैं जल्द से जल्द वहां का काम निपटाकर लौटने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन अगर किसी कारणवश जरा देर हो गई तो कम से कम मुझे इस बात की तसल्ली रहेगी बेटा कि यहां संभालने के लिए तुम हो। जी हाँ बेटा, एक बात और जो मैं तुम्हें खास समझाना चाह रहा था। आज जो गलती तुमने की है, ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों का आधार आपसी प्यार और विश्वास पर टिका होता है। बहुत जल्द तुम और नंदिनी इस बंधन में बंधने जा रहे हो। याद रखना बेटा, जिसे एक बार अपना मान लिया उस पर शक करने की गलती नहीं होनी चाहिए, और बार बार ऐसी भूल दोहराने की तो गुंजाइश ही नहीं होती इस रिश्ते में। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी हाँ, वो रायपुर वाले अपने फार्म हाउस के जरा कागजात मेरे कमरे में पहुंचा दो बेटा। जी मैं अभी लाता हूँ। हाँ भाई कंचन, अब तुम बताओ क्या बात है। दादाजी, बाबूजी वो होलिका दहन की पूजा करनी है, जरा बता दीजिए कहाँ करनी है, वहाँ दलान में या आंगन में? और हाँ ये भी बता दीजिएगा किस किस को बुलाना है। अरे बहू, ये तो चंद्रिका जी जरा आइए। क्यों, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे अचानक जो है कल सुबह ही रायपुर के लिए निकलना है।
सॉरी भैया। ये तो सुमन जी की डायरी है ना? नहीं नहीं भैया, ये मेरी ही डायरी है। वो मेरी और सुमन की सेम डायरी है ना, इसलिए। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मम्मी मुझे किसी जरूरी काम से बुला रही थी। मैं अभी आती हूँ। पूजा का समय तो हो गया, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। नंदिनी, तुमने अपना फैसला बदला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। सच कहूँ तो मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार बहू मिली। अब देखना बेटा, सब कुछ पहले जैसे बिल्कुल ठीक होगा। पहले कंचन की शादी और उसके बाद तुम्हारी और कार्तिक की शादी। किसी बात की विघ्न नहीं आएगी, सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा। अब ये भी कोई बात हुई? हाँ, अरे घर में त्योहार है और आप रायपुर जा रहे हैं। चंद्रिका जी, आपको पता तो है, काम पहले बाकी सब बाद में। और एक बात, वैसे तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी लौट भी आऊंगा, तो तुम जरा यहाँ का ध्यान रखना। हाँ हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको कि मुझे क्या काम करना है। आपके लिए तो हमेशा से ही पहले काम, बाकी बातें बाद में। चालीस साल 6 महीने और 12 दिन। तो ये कि जब जब तुमने ये शिकायत की है, मेरा एक ही जवाब मिला है ना कि अगर मुझे काम और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं ही चुनूंगा, और क्या। बस बस, अब हमेशा की तरह मुझे अपनी बातों में मत बहलाइए। जाइए, आपका रायपुर आपको बुला रहा है। अरे कंचन, बेटा तू यहाँ क्यों खड़ी है? आजा, अंदर आजा। दादाजी, आपके जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ना ना कंचन बिटिया, अपने दादाजी से इस समय कोई भी बात करके कोई फायदा नहीं होगा। अरे देख नहीं रही है, अभी रायपुर पहुंचे भी नहीं है, लेकिन सारा ध्यान रायपुर के काम में है। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है, ये कंचन पता नहीं कब से मुझसे कुछ कहना चाह रही है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? दादाजी, मैं सुमन के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। हाँ बेटा। कंचन, तुम यहाँ आओ और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी काम। दादाजी, मैं कंचन को ले जाऊं? हाँ बेटा, ले जाओ। भैया आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे दादाजी से एक जरूरी बात करनी है। जानता हूँ तुम्हें जरूरी बात करनी है, पर मेरी जरूरी बात तुम्हारी जरूरी बात से भी ज्यादा जरूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है कंचन, मुझे दवाई ढूंढ दो। कंचन बिटिया, कार्तिक इतना कह रहा है तो उसके साथ जाना। उसके बाद लौट कर मुझे अपनी जरूरी बात बता देना। ठीक है दादाजी। चलो चलो। डायरी दो। लेकिन भैया। कंचन, डायरी दो। ये तो मेरी डायरी है, इसे आप लेकर क्या करोगे? जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है ना, तो बोलने की कोशिश भी मत किया करो।
मुझे पता था ये सुमन जी की डायरी। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम्हें पता है ना किसी और की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। और तुम दादाजी से क्या जरूरी बात करने जा रही थी? जब आपको ये पता था कि ये डायरी मेरी नहीं सुमन की है, तो फिर आपको ये भी जरूर पता होगा कि मैं दादाजी से क्या बात करने जा रही थी। ये सिर्फ डायरी ही नहीं, सुमन के जीवन की तस्वीर है। और इसको पढ़कर मैंने जो सोचा है, मैं वही दादाजी को बताने जा रही थी। क्या मैं जान सकता हूँ इसे पढ़कर तुमने क्या सोचा है? लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? मेरे सवाल का जवाब आपको एकदम सच सच और ईमानदारी से देना होगा। सुमन और करण भैया की शादी से पहले मम्मी ने सुमन को आपके लिए चुना था ना? तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या सुमन को लेकर आपके दिल में कोई भावना है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना नहीं। तो फिर आपका सुमन के लिए इतना कुछ करना? मैंने आज तक सुमन जी के लिए जो कुछ भी किया, इंसानियत के नाते किया। अगर आपने सब कुछ इंसानियत के नाते किया है, तो आपको अपना शादी का मंडप छोड़कर उसकी मदद करने जाने की क्या जरूरत थी? घर में और भी तो लोग थे। मैं थी, देवेंद्र चाचा थे, गुड्डी दीदी थे। आप किसी को भी बोलते थे उसकी मदद करने के लिए। मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझा। नहीं भैया, सच ये है कि सुमन तकलीफ में है, ये जानकर आप खुद को रोक नहीं पाए। भैया, मैंने अपने सवाल का सच सच जवाब मांगा था। भले ही आप मुझे सच सच जवाब ना दे, पर मैं जानती हूँ सुमन को लेकर आपके दिल में परवाह, सिर्फ परवाह नहीं है, बल्कि... बस कंचन, बस। ऐसे नहीं मानोगे, चलिए मेरे साथ। कंचन छोड़ो, ये क्या बचपन आई? बहुत प्यार करते हैं ना आप मुझसे। आपको अपनी छोटी बहन की कसम, सच बताइए, क्या मैं जो कह रही हूं वो झूठ है? आपका हाथ मेरे सर पर है भैया। अगर आपके दिल में सुमन के लिए कुछ भी नहीं है तो कह दीजिए। बोलिए भैया, कुछ तो बोलिए।